पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं उस लेवल पे टीचर आके अपनी बात को समझा पाए। अगर आप ने लेट सपोज आपने पीएचडी किया और आप क्लास 1 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और आप पीएचडी के लेवल पे बात कर जाते हैं तो बच्चे के सर पे से गुजर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो बेहतर यही है कि टीचर अपने लेवल को डाउन करे और क्लास 1 का अगर स्टूडेंट है तो क्लास 1 के लेवल पे आए और फिर उसको समझाए, तो बात आराम से कन्वे हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। आज अ, हम जो भी हम मैथ्स में हम पढ़ेंगे वो हम कैम्ब्रिज की मैथ्स को लेकर चलेंगे। कैम्ब्रिज की जो क्लास 7th की मैथ्स होती है, अभी इसका सेकंड एडिशन आ गया है। इसका मैं आपको पिक्चर में भी डिस्प्ले में दिखा दूंगा। जो किताब का टाइटल है वो न्यू काउंटडाउन है और सेकंड एडिशन है उसका ऑक्सफोर्ड की किताब है। तो शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर से नहीं चलेंगे, सही है। जो भी चैप्टर होगा मैं आपको बताऊंगा, सही है। अभी हम रैशनल नंबर्स का चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं और उसको भी हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे, एक एक करके आपको सवाल समझाऊंगा। अब जो चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि वो शुरू में आ रही है या आखिर में आ रही है। मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक नंबर है, लेट सपोज रैशनल नंबर की बात हो रही है, सही है। 4/6, ठीक है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने एक वैल्यू लिख दी 4/6, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये क्या ये हम ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आ रहे हैं। लेट सपोज आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 के टेबल में क्या ये नंबर आ रहा है 4, और क्या 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है 6। तो हम इसको काट सकते हैं। काटने का मतलब ये कि इस नंबर को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम रिड्यूस करके उसको सबसे कम वैल्यू पर ले आएंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। लेट सपोज अब जैसे ये 4 है, सही। अब ये 4 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, सही। अब मैं काट रहा हूँ 2 का टेबल पढ़ूंगा, 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 4 आ जाए, तो 2 2 जार 4, सही। अब 2 का टेबल मैंने पढ़ा 2 1 ज़ा 2, इसको मैं काटूंगा, सही सही। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि ये 4 आ जाए, 2 तक पढ़ूंगा, ठीक है। और इसी तरह मैं ये 6 लिखा हुआ 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि ये कट जाए, 3 का टेबल 3 तक पढ़ूंगा, सही। 2 3 जार 6, दोबारा पढ़ते हैं एक दो बार, सही। ये नंबर है, सही। ये 4/6, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करेंगे टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये जो रिड्यूस फॉर्म आप निकल के आई है 2/3, ये हमारा आंसर था इस सवाल का, यानी कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही। अब दोबारा करते हैं सवाल को। 4/6, ये दोनों नंबर्स हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में आते हैं, सही है। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि ये नंबर आ जाए, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि ये नंबर आ जाए। हम चूंकि देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं तो हम इसको 2 के टेबल से काटेंगे, रिड्यूस करेंगे, सही है। हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि ये आ जाए, सही है। हम इसको काटते हैं। 2 का टेबल हमने पढ़ा है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सही। तो 2 के टेबल में आ रहा है ये, उसको हम यहाँ इस तरह से काटेंगे और ये 2 इसको रिड्यूस कर देंगे। इसी तरह इसको काटेंगे हम 2 3 जार 6, सही है। तो ये हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, इसका आंसर आएगा 2/3, सही है। एक सवाल और करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, सही है। अच्छा, अब ये जो 4/6 था, सही है, और 2/3 है। इसी तरह कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ 7/9,
सही है। 6/9, ये सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इस तरह डिवाइड का निशान आ रहा है और इसके ऊपर आपने लेट्स सपोज 1 लिखा, इधर लिख दिया 2 लिख दिया, सही है, 6 लिख दिया, 9 दिया, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जब भी इस तरह का नंबर कोई लिखा हुआ आएगा, अब वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, सही है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा आगे चल के, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ अभी मैंने बताई कि रैशनल नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है सारे। इस तरह का डिवाइड का निशान बना हो और ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, ये न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर, सही है। और ये जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर कहलाता है। डिनोमिनेटर का मतलब है जो डिवाइड के निशान के नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाती है, और जो डिवाइड के निशान के ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है। और इनमें से चाहे आप ये पूरा एक वैल्यू लें, चाहे ये वैल्यू लें, चाहे ये वैल्यू लें, चाहे ये वैल्यू लें, चाहे ये वैल्यू लें, ये सारे जो हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है कि आपको अगर मैं ये बोलूँ कि इनमें से अगर ये नंबर जो है इस तरह से लिखा हो, सही है, 4/6, अभी सब कुछ प्लस प्लस में था, अगर इस तरह से अगर मैं माइनस में लिख दूँ, सही है, तो ये क्या रैशनल नंबर्स होंगे? अभी बताता हूँ मैं आपको, आप जब तक मुझे ये बताएं कि क्या ये रैशनल नंबर्स होंगे, तो इसका जवाब है हाँ, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सही है। और हमें बस डिवाइड का निशान चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू चाहिए और डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक है, ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आएगा तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी, सही है, और वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, सही है। अब -4/6, -2/3, -7/9, -6/9, -1/2, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे प्लस में थे, यहाँ पे माइनस में है, ये सारे रैशनल नंबर्स आपके कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ये होता है, डिवाइड का निशान चाहिए और ऊपर कोई भी वैल्यू चाहिए और नीचे भी कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, अब वो प्लस में हो या माइनस में हो। अब एक सवाल और करते हैं, इसको हम ये देखेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को। अभी हमने क्या किया था कि 4/6 था हमारे पास, हमने इसको रिड्यूस किया था, दोनों प्लस प्लस थे, जब प्लस होते तो लिखते नहीं है, ठीक है, जब भी प्लस होता है हम नहीं लिखते, सही है। इसको हम अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ साइन में, साइन का मतलब है प्लस या माइनस, अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो आप यही बोलेंगे कि प्लस में लिखा हुआ। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, टू का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, ये दोनों नंबर टू के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 4 4, 2 3 4 6, ठीक है। टू का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, हम टू का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो 4 आ जाएगा। टू का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि 6 आ जाए, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, सही है। तो 3 टाइम्स जैसे हमने पढ़ा 3 से ये 6 आ गया। तो आंसर क्या है, ये 2/3, ये हमारा आंसर था पहले सवाल का, ठीक है। अब एक सवाल और है कि अगर आपको सवाल दिया हुआ है कि आपने ये सवाल लिखा हुआ है 21/28, सही है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप ये देखें, ये दोनों नंबर, कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये आपके दोनों नंबर आ रहे हो, कोई ऐसा टेबल पढ़ें जिसमें ये नंबर भी आ रहा हो और ये नंबर भी आ रहा हो, थोड़ा सा जहन लगाएं, देखें कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये नंबर भी आता है और ये नंबर भी आता है, 21 और 28। तो ऐसा ना टेबल है 7 का, ठीक है, 7 के टेबल में 21 भी आता है, 7 के टेबल में 28 भी आता है। 7 3s आर 21 और 7 4s आर 28।
अच्छा अच्छा, इसको हम जो है अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 7 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े हैं कि ये 21 आ जाए, 7 3 आर, ठीक है। और इसी तरह 7 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े हैं कि 28 आ जाए, 7 4 आर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4। 3/4 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आंसर भी है, ठीक है, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स जो हैं हमने आपको बताया कि आपको डिवाइड का निशान चाहिए और ऊपर और न्यूमरेटर चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए। तो चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, ऊपर प्लस की हो माइनस की हो, वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, सही है। अब मैं आपको 10/9 लिख रहा हूँ, या मैं अगर 10/9 लिख रहा हूँ या मैं 9/10 लिख रहा हूँ, तो ये सारे आपके रैशनल नंबर्स ही कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं, चाहे 10/9 हो, 1/2 हो, 4/6 हो, सही है, -2/3 हो, या -3/2 हो, ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं, सही है। और इसको जब आप रिड्यूस फॉर्म में लिख देंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने रैशनल नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को लिखना सीखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई नई चीज़ हम सीखेंगे। तो आप जो है इस चैनल पे आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जो भी आपकी क्लास है, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी मैंने क्लास 7 की मैथ शुरू की है, मैं दूसरी क्लास की मैथ्स भी आपको शुरू करूँगा और उसके बाद हम क्लास 1 से लेकर ग्रेड 10 तक की मैथ्स पढ़ेंगे, सही है। और आहिस्ता आहिस्ता होगा ये इंशाल्लाह। और उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी कोई ऐसा आपका सवाल होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, सही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।